जिस तरह से राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत की, उनका तंज था लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब मैंने अडानी का नाम लिया था तो आपको बुरा लग गया था, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। इस बार मैं अडानी का नाम नहीं लेना चाहता, मगर हां, अडानी का नाम याद आया। उन्होंने कहा कि रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और गौतम अडानी। और एक तरह से आप देख सकते हैं पूरी तरह से सत्ता पक्ष के सांसद कुल बुला गए थे। मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि ओम बिरला के आचरण, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के आचरण पर भी ढेरों सवाल हुए। वो लगातार राहुल गांधी को चुप रहने की नसीहत देते रहे। सबसे बड़ी बात, और यह कहीं ना कहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के आचरण पर सवाल है। राहुल गांधी जब बोल रहे थे और जब उनका गुस्सा सामने उभर कर आ रहा था, तब लगातार कैमरा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के चेहरे पर था। आखिर क्यों? क्योंकि यह मौका तो राहुल गांधी के बोलने का था ना, तो फिर कैमरा उनके चेहरे पर क्यों नहीं था? क्या अब भी आप सोचते हैं कि लोकसभा में जो हो रहा है वो राजनीति से ऊपर उठकर हो रहा है, निष्पक्षता से हो रहा है? कैमरा आखिर राहुल गांधी के चेहरे पर क्यों नहीं था? क्या मजबूरी थी कि जब वो अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे तो ओम बिरला के ऊपर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ऊपर कैमरा लगातार फोकस था? किरण रिजिजू बीच में खड़े होकर बोलने लगे, उन्हें इजाजत दी गई, जबकि भाषण का वक्त राहुल गांधी का था। शुरुआत बहुत धीमी हुई उनके भाषण की, मगर आज मैं उनका पूरा भाषण आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों। वहां से जब राहुल गांधी ने सीधा हमला बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि आप मणिपुर क्यों नहीं गए। प्रधानमंत्री नदारद थे दोस्तों। प्रधानमंत्री कल बोलने वाले हैं, मगर आज राहुल गांधी के इस भाषण, जिसमें उन्होंने कहा कि मणिपुर में आपने भारत माता की हत्या कर दी, उससे पूरी बीजेपी हिल गई है दोस्तों। सुनिए। भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज प्लीज एक मिनट, प्लीज प्लीज बैठिए, प्लीज प्लीज बैठिए। अब सवाल उठता है, बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते? आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते? इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने प्लीज देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है। मणिपुर में, मणिपुर के लोगों के दिल में। प्लीज एक मिनट बैठिए आप। एक तो सवाल उठता है, एक मिनट बैठिए, एक मिनट। आप भी विराजे, आप भी विराजे, आप भी विराजो, आप भी विराजो। आप बैठिए, सही नहीं बैठिए, रहने दो आप बैठिए, बैठिए आप, प्लीज बैठिए आप, प्लीज। आप बोल रहे हैं फिर आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज 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 प्लीज। देखिए माननीय सदस्यगण, प्लीज प्लीज। माननीय सदस्यगण, भारत मां हमारी मां है, हमें सदन में बोलते समय संयम बरतना चाहिए। मेरा अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं, मैं मणिपुर में अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं।
मैं आदर से बोल रहा हूं। आपने मेरी मां की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी मां यहां बैठी है, दूसरी मां को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। हिंदुस्तान की सेना का आप प्रयोग नहीं कर रहे हो क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। तो अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं, तो किसकी आवाज सुनते हैं? दो लोगों की आवाज सुनते हैं। इसकी आवाज सुनते हैं, इसकी आवाज सुनते हैं और इसलिए सुनते हैं। नो एक गलत तरीका माननीय सदस्य। देख लीजिए अडानी जी के लिए मोदी जी ने क्या काम किया है। देख लीजिए ये पहले आप क्वेश्चन लेने आए, गलत तरीका आपका। माननीय सदस्य आपका गलत तरीका है। आप सीनियर सदस्य हैं, आप इस तरीके का व्यवहार सदन में मत करिए। आप बात करिए लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन लाना ये उचित नहीं है किसी तरीके से। रावण दो लोगों की सुनता था। रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य आप संयमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद।